बिहार में सरकारी शिक्षकों के ट्रांसफर पॉलिसी में संशोधन हो सकता है। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने बिहार विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन एक सवाल के जवाब में यह बात कहा। उन्होंने कहा कि नीतीश सरकार शिक्षकों के म्यूचुअल ट्रांसफर सहित सामान्य स्थानांतरण की पूरी प्रक्रिया पर दोबारा विचार कर रही है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि टीआरई 1 और टीआरई 2 के तहत बहाल शिक्षकों के लिए ट्रांसफर का विकल्प पहले से ही खुला है। साथ ही टीआरई 3 के अंतर्गत बहाल शिक्षकों का ट्रांसफर निर्धारित समय सीमा पूरी होने के बाद शुरू कर दिया जाएगा। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार के इस बयान को शिक्षकों के लिए बड़ी राहत के रूप में देखा जा रहा है। सरकार की ओर से यह संकेत मिला है कि बंद किया गया म्यूचुअल ट्रांसफर पोर्टल दोबारा खोला जा सकता है। साथ ही शिक्षा मंत्री ने पुनर्विचार की बात कही है, तो स्थानांतरण नीति में कुछ संशोधन भी हो सकता है। विधानसभा में विपक्षी सदस्यों ने कहा कि शिक्षकों के स्थानांतरण में पारदर्शिता और मानवीय दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए, क्योंकि शिक्षा विभाग की रीढ़ वही शिक्षक हैं। गांव और कस्बों में बच्चों की भविष्य की दिशा देते हैं। विपक्ष ने यह भी कहा कि अगर शिक्षक मानसिक और पारिवारिक तनाव में रहेंगे तो शिक्षा की गुणवत्ता पर इसका सीधा असर पड़ेगा, तथा ऐसे में मनचाही जगह पर तबादले की सुविधा देना सरकार की जिम्मेदारी है। इस दौरान माले विधायक संदीप सौरव ने सरकार को घेरते हुए सवाल किया कि म्यूचुअल ट्रांसफर पोर्टल अचानक क्यों बंद कर दिया गया और दूर-दराज के जिलों में तैनात शिक्षकों को अब तक राहत क्यों नहीं मिल पाई है। सदन में यह भी कहा गया है कि टीआरई 3 के तहत बहाल कई शिक्षक अपने गृह जिला से 300 से 500 किलोमीटर की दूरी पर तैनात हैं, जिसमें बड़ी संख्या महिला शिक्षिका की है। इसलिए पारिवारिक और सामाजिक परिस्थितियों के कारण इतनी दूर सेवा देना कठिन हो रहा है। संदीप सौरव ने इसे प्रशासनिक असंवेदनशीलता करार देते हुए कहा कि सरकार को तुरंत स्थानांतरण प्रक्रिया बहाल करनी चाहिए और परस्पर स्थानांतरण का विकल्प फिर से खोलना चाहिए, ताकि शिक्षक आपसी सहमति से अपना तबादला ले सकें।